नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड रिवीजन सीरीज़ और परीक्षा वाणी का जो पहला चैप्टर है उसको हम रिवाइज कर रहे थे। तो आज हमारा इस सीरीज़ का ये आखिरी वीडियो है, ये हमारा 19वां पार्ट है। तो अगर आपने अभी तक प्रीवियस पार्ट्स को नहीं देखा, आपका जो पूरा परीक्षा वाणी का पहला चैप्टर है जहाँ पर आपको सभी वन लाइनर्स दिए गए हैं वो आपके पूरे इस 19 पार्ट में कवर हो जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये इस सीरीज का लास्ट पार्ट है और इसमें हम उत्तराखंड के जो प्रमुख व्यक्ति हैं जिनको अवार्ड्स मिले हैं उनके बारे में बात करेंगे। चाहे भारत रत्न हो, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, जो प्रमुख व्यक्ति हैं उनकी बात करेंगे। इसके अलावा खेल पुरस्कारों को लेकर काफ़ी सारे प्रश्न बनते हैं। अर्जुन अवार्ड को लेकर, ये जो राज्य के अपने खेल पुरस्कार हैं, देवभूमि खेल पुरस्कार, उनको लेकर प्रश्न बनते हैं। तो सभी प्रश्नों को यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आज का। देखिए, गोविंद बल्लभ पंत को भारत रत्न कब दिया गया? इनका आपको वर्ष याद रखना है। उत्तराखंड से भारत रत्न जीतने वाले या भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति और एकमात्र व्यक्ति कौन है? तो ये हैं गोविंद बल्लभ पंत। इनको 1957 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अब आते हैं जो दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भारत का, वो है पद्म विभूषण। पद्म विभूषण और पद्म भूषण ये केवल कुछ ही लोगों को मिला है। तो इनके आपको हर जो विजेता हैं उनका नाम याद रखना है, किस वर्ष मिला वो याद रखना है। अगर हम बात करें पद्मश्री तो काफ़ी सारे लोगों को मिला है, हमें केवल मुख्य लोगों को पढ़ना है और उसके बाद हम चलेंगे जो अदर अवार्ड्स हैं जहां से आपके बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। पद्म विभूषण की बात करते हैं। पद्म विभूषण से सम्मानित राज्य के प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो देखिए, पद्म विभूषण जिनको मिला है प्रथम व्यक्ति वो थे डॉक्टर घनानंद पांडे। इनको 1969 में विज्ञान के क्षेत्र के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पद्म विभूषण पाने वाले पहले, विभूषण से आपको वी और यहाँ से आपको विज्ञान, कौन होंगे? घनानंद पांडे। कब मिला? 1969 में। इनके अलावा कुछ व्यक्ति और हैं जिनको पद्म विभूषण मिला है। कौन कौन है? चलिए देखते हैं। सबसे पहले हैं कुंवर सिंह नेगी। कुंवर सिंह नेगी को ब्रेल लिपि के आविष्कार के लिए 1990 में पद्म विभूषण दिया गया। इसके बाद आते हैं भैरव दत्त पांडे। इनको वर्ष 2000 में प्रशासनिक सेवा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। सुंदरलाल बहुगुणा, इनको 2009 में पर्यावरण के लिए दिया गया। और आखिर में अभी जो लेटेस्ट ये दिया गया बचेंद्री पाल को। बचेंद्री पाल को 2019 में ही पर्वतारोहण के लिए यह पुरस्कार दिया गया। तो पद्म विभूषण के ये 5 विजेता आपको याद रखने हैं। शुरुआत में हमने देखा घनानंद पांडे जिनको 1969 में दिया गया। इसके बाद कुंवर सिंह नेगी ब्रेल लिपि के लिए 1990। कई बार प्रश्न बनता है कुंवर सिंह नेगी ने किसकी खोज करी या ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया? कुंवर सिंह नेगी। ठीक है। भैरव दत्त पांडे को प्रशासनिक के लिए 2000 में, सुंदरलाल बहुगुणा 2009 में मिला और इसके अलावा बचेंद्री पाल 2019। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अब पद्म भूषण पे। पद्म भूषण के भी जो विजेता हैं ये लिमिटेड है, इनके आपको सभी के नाम याद रखने हैं। कौन कौन है? प्रथम पद्म भूषण विजेता कौन है? कमलेंदुमती शाह, जिन्हें 1958 में समाज सेवा के लिए यह अवार्ड दिया गया। प्रश्न बनते हैं। देखिए, पहले भारत रत्न विजेता तो आपको सभी को पता है क्योंकि वो इकलौते हैं। पहले पद्म विभूषण आपको पता होने चाहिए, पद्म भूषण पता होने चाहिए, पद्मश्री पता होने चाहिए, अर्जुन अवार्ड सबसे पहले किसको मिला, राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार सबसे पहले किसको मिला, वहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं। और उनके अलावा जो अदर आपके महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। तो देखिए, पद्म भूषण सबसे पहले कमलेंदुमती शाह को 1958 में दिया गया। इनके अलावा सुमित्रानंदन पंत, इनको साहित्य के क्षेत्र में 1961 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि सुमित्रानंदन पंत से कितने सारे प्रश्न आपके लगातार बनते रहे हैं। तो पूछा जा सकता है इन्हें पद्म भूषण कब मिला? 1961 में। इसके अलावा चंडी प्रसाद भट्ट, इनको 2005 में पर्यावरण के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। रस्किन बॉन्ड, इनको साहित्य के लिए मिला 2014 में। रस्किन बॉन्ड से भी प्रश्न बनते हैं इनकी किताबों को लेकर। स्वामी सत्यमित्रानंद, इनको भी मिला है। इनको आध्यात्म के लिए 2015 में यह पुरस्कार दिया गया।
इसके बाद आते हैं खड़ग सिंह वाल्दिया। इनका संबंध पूछा गया था कि खड़ग सिंह वाल्दिया का संबंध किस क्षेत्र से है, तो ये इनका संबंध भूविज्ञान से है और इनको 2015 में पद्म भूषण मिल चुका है। स्वामी दयानंद सरस्वती, देखिए ये वो वाले दयानंद सरस्वती नहीं हैं जिनके बारे में हम ज़्यादा जानते हैं, ये ऋषिकेश से ही संबंधित हैं। 2015 में इनका निधन होता है और अगले ही साल 2016 में स्वामी दयानंद सरस्वती को आध्यात्म के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। और इसके बाद जो लेटेस्ट आते हैं डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी, जिनको पर्यावरण के लिए 2020 में यह अवार्ड दिया गया। तो ये बात आपको याद रखनी है, दोनों बातें आपको, ये जो लेटेस्ट वाले हैं खास तौर पर ये 2 आखिर के या 3 मान लीजिए। और इसके अलावा जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, चाहे वो सुमित्रा नंदन पंत हो, उनसे काफ़ी सारे प्रश्न बनते हैं, चंडी प्रसाद भट्ट हो, रस्किन बॉन्ड हो, इन तीनों के आपको पता होने चाहिए इनको कब कब मिला। ठीक है, तो ये थे आपके पद्म विभूषण और पद्म भूषण। अब आते हैं आखिरी अवार्ड पे जो है पद्मश्री। ठीक है, इसके बाद अन्य अवार्ड्स पे चलेंगे। पहले पद्मश्री, देखिए पद्मश्री काफ़ी सारे हैं, आपको सभी के सभी नहीं पढ़ने हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, उनको आपको कम से कम उनका पता होना चाहिए। पहले पद्मश्री आपको पता होने चाहिए, ये हैं आपके छत्रपति जोशी। सीधा प्रश्न बनेगा राज्य में पद्मश्री से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति, तो ये हैं छत्रपति जोशी। ये एक वायरलेस विशेषज्ञ हैं, तो उस क्षेत्र के लिए इनको यह अवार्ड दिया गया। अब कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सुंदरलाल बहुगुणा, हाल ही में इनका निधन हुआ है, तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है। इनको पद्मश्री 1981 में दिया गया, लेकिन इन्होंने लेने से क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया इसको। ठीक है, मना कर दिया। और उसके बाद इनको 2009 में क्या मिला, सीधा पद्म विभूषण इनको मिला। बछेंद्री पाल की बात करें, बछेंद्री पाल को लेकर लगातार प्रश्न बनते रहे हैं और इनको लेके 1985 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, पद्मश्री 1985 में। जबकि बछेंद्री पाल को आप जानते हैं, अभी हमने ऊपर पढ़ा, 2019 में पद्म विभूषण मिल चुका है। ठीक है, चंद्रप्रभा एतवाल, इनको लेके भी काफ़ी सारे प्रश्न बनते हैं। इनको माउंटेन गोट के नाम से जाना जाता है और चंद्रप्रभा एतवाल को 1990 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो जो कुछ इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, मैंने केवल उन्हीं के नाम लिखे हैं, आपको इनके नाम पता होने चाहिए, इनको कब कब मिले। ठीक है, रणवीर सिंह बिष्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना, पूछा जाता है रणवीर सिंह बिष्ट का संबंध किस क्षेत्र से है, तो ये एक चित्रकार थे, कला से इनका संबंध है और इनको पद्मश्री 1991 में दिया गया। श्री कृष्ण जोशी की बात करें तो विज्ञान से इनका संबंध है और 1991 में ही इनको पद्मश्री दिया गया। ठीक है, इसके अलावा आदित्य नारायण, इनको लेके प्रश्न बन चुका है, आपके एग्जाम के अंदर पूछा गया था। आदित्य नारायण पुरोहित इनका पूरा नाम है, आदित्य नारायण पुरोहित। इनका संबंध किस क्षेत्र से है, तो वनस्पति वैज्ञानिक हैं और इनको 1997 में पद्मश्री दिया गया। देखिए, जो आपको पूछे जाते हैं ना ऐसे वाले जो प्रश्न बनते हैं कि किस व्यक्ति का संबंध किस क्षेत्र से है, ज़्यादातर व्यक्ति यहीं से होते हैं जिनको पद्मश्री या कुछ अवार्ड उनको मिला होता है। ठीक है, जैसे हमने जाना रणवीर सिंह बिष्ट को 1991 में पद्मश्री मिला। आपको अब वो ये नहीं पूछेगा कि कब मिला, आपको सीधा पूछेगा उनका संबंध किस क्षेत्र से है, जैसे उन्होंने आदित्य नारायण पुरोहित के केस में किया। इसी प्रकार रस्किन बॉन्ड की बात करें तो रस्किन बॉन्ड को 1999 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ठीक है, और इनको उसके बाद 15 साल के बाद, अभी हमने ऊपर पढ़ा ना, 2014 में इनको पद्मश्री के जो ऊपर वाला अवार्ड है पद्म भूषण, वो भी इनको दिया गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, लीलाधर जगूड़ी, इनको वर्ष 2004 में मिला, इनके साथ रमेश चंद्र शाह को मिला। और उसके बाद आते हैं अनिल प्रकाश जोशी। अनिल प्रकाश जोशी को 2005 में पद्मश्री दिया जा चुका था। ठीक है, तो इनको 2005 में पद्मश्री मिल चुका था और अभी इनको क्या मिला था, हाल ही में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था 2020 में। यशोधर मठपाल, इनकी काफ़ी सारी रचनाएं पूछी गई हैं, हाल ही के एग्जाम में भी पूछी गई और पूछी जाती रही हैं। यशोधर मठपाल को पद्मश्री 2005 में दिया गया। शेखर पाठक को लेकर भी प्रश्न बनते हैं, इनको 2006 में दिया गया। और जिनके साथ मैंने नहीं लिखा है कि इनका संबंध कहाँ से है, तो इनको आप अच्छे से जानते हैं। यशोधर मठपाल हो चाहे शेखर पाठक हो, इनका संबंध आपके साहित्य से है। ठीक है, प्रीतम भरतवाण की बात करें तो ये लोक गायक से इनका संबंध है और इनको पद्मश्री 2019 में दिया गया।
अब अगले इंपॉर्टेंट हैं अनूप शाह। अनूप शाह फोटोग्राफी से संबंधित हैं और इनको भी 2019 में पद्मश्री दिया गया। इसके बाद आपके आते हैं डॉक्टर योगी एरन, इनको 2020 में दिया गया। कल्याण सिंह रावत, इन दोनों को 2020 में पद्मश्री दिया गया। और इसके बाद आते हैं आखिर के आपके 2021 के भूपेंद्र कुमार सिंह संजय और प्रेमचंद्र शर्मा, इन दोनों को हाल ही में 2021 का यह अवार्ड दिया गया। तो आपको लास्ट के जो ये 4 हैं, 4 से 5 हैं, इनके नाम आपको याद होने चाहिए 2019 के बाद के, इन तो सभी याद होने चाहिए और ऊपर जो हमने केवल इंपॉर्टेंट है उनका पता होना चाहिए। चलिए अगला है प्रथम विक्टोरिया क्रॉस विजेता कौन थे। तो देखिए जो पहले विक्टोरिया क्रॉस विजेता हैं, पहले भी कई बार इनको हम कर चुके हैं, कौन थे ये थे दरबान सिंह नेगी। और इनको 1914 में जो पहला विश्व युद्ध था उस दौरान इनको यह अवार्ड दिया गया। इसके बाद आते हैं दूसरे विक्टोरिया क्रॉस विजेता कौन थे, तो ये थे आपके गब्बर सिंह नेगी और इनको 1915 में यह अवार्ड दिया गया। तो दोनों आपको ध्यान रखने हैं, पहले दरबान सिंह नेगी, दूसरे गब्बर सिंह नेगी। अगला है प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे। तो राज्य के पहले व्यक्ति और भारत के भी पहले व्यक्ति जिन्हें परमवीर चक्र मिला ये थे मेजर सोमनाथ शर्मा, ठीक है। और दूसरे व्यक्ति कौन थे, तो ये थे आपके मेजर शैतान सिंह। तो दोनों से आपके प्रश्न बनते हैं। अगला है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता। देखिए उत्तराखंड से 2 व्यक्तियों को रेमन मैग्सेसे मिला है। ये पहले हैं आपके चंडी प्रसाद भट्ट, इनको 1982 में मिला। और इसके बाद आते हैं दीप जोशी, जिनको 2009 में रेमन मैग्सेसे से सम्मानित किया गया। इनको मिला किस क्षेत्र के लिए, पर्यावरण के लिए क्षेत्र के लिए, और दीप जोशी को मिला समाज सेवा के लिए, ठीक है। तो दोनों आपको ध्यान रखने हैं। अब आते हैं अर्जुन पुरस्कार को लेकर। देखिए अर्जुन पुरस्कार जीतने वाले राज्य के जो प्रथम व्यक्ति हैं, प्रथम खिलाड़ी हैं, ये हैं आपके पद्म बहादुर मल। पद्म बहादुर मल का संबंध मुक्केबाजी से है और इनको 1962 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया और अर्जुन पुरस्कार पाने वाले ये राज्य के पहले खिलाड़ी थे, ठीक है। चलिए अगला है आपके कुछ प्रमुख खिलाड़ी हैं जिनको अर्जुन अवार्ड दिया गया है, कौन कौन है इनको देख लेते हैं। सबसे पहले आते हैं हरिदत्त कापड़ी। इनको पूछा गया है एक बार कि हरिदत्त कापड़ी का संबंध किस खेल से है, तो इनका संबंध बास्केटबॉल से है और इनको 1974 में यहाँ पे अर्जुन पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। इसके बाद आती हैं यहाँ पे हर्षवंती बिष्ट और चंद्रप्रभा ऐतवाल। इन दोनों को 1981 में मिला और दोनों का संबंध किससे है, पर्वतारोहण से। बछेंद्री पाल, इनको 1986 में अर्जुन अवार्ड दिया गया। देखिए बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी 1984 में, इसके बाद इनको पद्मश्री दिया गया 1984 में, ठीक है। 85 में अगले साल इनको पद्मश्री मिला और अगले साल 86 में इनको अर्जुन अवार्ड दिया गया। इसके बाद आते हैं जसपाल राणा, इनको 1994 में अर्जुन अवार्ड दिया गया। इनका संबंध है आपके निशानेबाजी से। सुरेंद्र सिंह कनवासी की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि नौकायान से संबंधित हैं और 2001 में इनको यह अवार्ड मिला। परिमार्जन नेगी को लेके प्रश्न बन चुका है कि परिमार्जन नेगी का संबंध किस खेल से है, तो ये आपका शतरंज के खिलाड़ी हैं और 2010 में इनको अर्जुन अवार्ड मिला। मनोज सरकार और विशेष भृगुवंशी, इन दोनों का आपको विशेष याद रखना है। इनको 2018 में मिला, इनको 2019 में मिला, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में आपको याद रखना है। ये आपके पैरा ओलंपिक के बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और विशेष भृगुवंशी आपके बास्केटबॉल के खिलाड़ी हैं। तो इन दोनों को आपको याद रखना है। मनोज सरकार को लेके एक और पॉइंट आपको याद रखना है कि जो राज्य का खेल रत्न अवार्ड होता है, 2018 में तो इनको अर्जुन अवार्ड मिला, अगले ही साल इनको राज्य का खेल रत्न अवार्ड भी मिला। तो ये आपको याद रखना है, इसको भी हम आगे देखेंगे। अब कुछ है यहाँ पे द्रोणाचार्य अवार्ड। तो राज्य से पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है, यहाँ पे आंसर है हंसा मनराल। देखिए हंसा मनराल को 2001 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका संबंध किस खेल से है, तो ये आपके वेट लिफ्टर से संबंधित हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है, पहले हंसा मनराल 2001। इनके अलावा 2 व्यक्तियों को और मिला द्रोणाचार्य। पहले मिला रेणु कोहली को 2002 में एथलेटिक्स कोच के लिए और इसके बाद मिला जसपाल राणा को 2019 में। अगला है देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाले पहले व्यक्ति हैं आपके जसपाल राणा, ठीक है। तो जसपाल राणा जो उत्तराखंड के अवार्ड्स होते हैं, उत्तराखंड के जो खेल रत्न अवार्ड देने शुरू किए गए, उत्तराखंड खेल पुरस्कार, इनकी शुरुआत होती है 2013 से। उस समय जब ये दिए जाते थे तो इनके साथ उत्तराखंड का नाम लिखा होता था, लेकिन 2015 से उत्तराखंड की जगह पे क्या लिखा जाने लगा, देवभूमि लिखा जाने लगा। तो पहले देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार
ये जसपाल राणा को मिला 2013 में। अन्य व्यक्ति कौन है जिनको मिला है, तो देखिए त्रिलोक सिंह बसेड़ा फुटबॉल से संबंधित हैं, 2014 का इनको उत्तराखंड का जो खेल रत्न अवार्ड है वो दिया गया। इसके अलावा राम बहादुर छेत्री ये भी फुटबॉल के हैं, 2015 में मिला। गुरमीत सिंह ये एथलीट हैं और इनको मिला 2016 में। एकता बिष्ट हैं, और देखिए यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना कि जो उत्तराखंड खेल रत्न अवार्ड है वो जीतने वाली प्रथम महिला कौन है, तो एकता बिष्ट हैं, 2017 में मिला क्रिकेट के लिए। ठीक है, तो उत्तराखंड का जो खेल रत्न अवार्ड है जिसे देवभूमि खेल रत्न अवार्ड कहते हैं, वो जीतने वाली प्रथम महिला एकता बिष्ट। मनीष सिंह रावत को 2018 के लिए मिला, और फिर अभी हमने जो ऊपर बात करी थी मनोज सरकार, इनको 2019 में यह अवार्ड दिया गया। अब यहाँ पे देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात कर लेते हैं। ठीक है, देश के नहीं, ये राज्य के द्रोणाचार्य पुरस्कार हैं। कौन से सबसे पहले किसको मिला, तो 2013 में सबसे पहले हरि सिंह थापा को यह अवार्ड दिया गया। इसके बाद 2014 में नारायण सिंह थापा को मिला। ठीक है, ये शूटिंग के लिए हैं। हरि सिंह थापा को मुक्केबाजी के लिए दिया गया था। ठीक है, रेणु कोहली की बात करें 2015 में इनको दिया गया। ठीक है, ये एथलेटिक्स के हैं। सुरेंद्र सिंह भंडारी ये एथलीट है, एथलेटिक्स के लिए ही इनको 2016 में अवार्ड दिया गया। लियाकत अली क्रिकेट कोच हैं, इनको 2017 में दिया गया देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार। और फिर आते हैं अनूप बिष्ट, ये भी आपके एथलेटिक्स से संबंधित हैं, 2018 में इनको दिया गया। अब है देवभूमि उत्तराखंड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है और आपको हाल ही के वाले भी याद रखने हैं। सबसे पहले आते हैं पद्म बहादुर मल। उत्तराखंड का जो पहला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया, ये दिया गया पद्म बहादुर मल को 2013 में। इसके बाद हरिदत्त कापड़ी को मिला 2014 में, हंसा मनराल को 2015 में, राजेंद्र सिंह रावत को 2016 में मिला, और इसके बाद अरुण कुमार सूद को मिला हाल ही में 2019 में। अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण साहित्य अकादमी पुरस्कार हैं जो यहाँ पे आपको याद रखने हैं, पूछे जाते हैं। सबसे पहले रस्किन बॉन्ड, राज्य से साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है, रस्किन बॉन्ड है, 1992 में इनको यह दिया गया। इसके बाद लीलाधर जगूड़ी, इनको लेके भी पूछा गया है, कब मिला, 1997 में। देखिए बुक में कहीं पर 1977 है, वो गलत है, 1997 इसका सही आंसर है। इसके बाद मंगलेश डबराल, इनको 2000 में मिला, और वीरेन डंगवाल, इनको 2004 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। सुदामा प्रसाद प्रेमी और प्रेमलाल भट्ट, इन दोनों को 2010 में दिया गया, और ये दोनों पहले व्यक्ति थे जिनको गढ़वाली लेखन के लिए यह अवार्ड दिया गया। ठीक है, तो गढ़वाली लेखन के लिए पहली बार साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला, तो सुदामा प्रसाद प्रेमी और प्रेमलाल भट्ट को। इसके अलावा रमेश चंद्र शाह, इन्हें 2014 में दिया गया। चारूचंद्र पांडे 2015, और मथुरा प्रसाद मठपाल, इनको मिला 2015 में। इसके बाद आपके आते हैं कुछ उत्तराखंड के उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार, ये किस किस को मिला, तो सबसे पहले यह पुरस्कार 2008 में दिया गया, अंतिम बार 2013 में दिया गया। तो इस दौरान के विजेता कौन हैं, 2008 में जीते प्रकाश पंत, 2009 में प्रीतम सिंह को उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार दिया गया। इसके बाद 2010 में जोत सिंह गुंसोला, अमृता रावत 2011 में, मदन कौशिक 2012 में, और हाल ही में 2013 में जो लेटेस्ट मिला था आखिरी, वो मिला इंदिरा हृदयेश को, और हाल ही में इनका निधन हुआ है। तो यहाँ से आपके जो क्वेश्चन बनने के चांस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। इसके बाद कुछ यहाँ पे राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार हैं जो आपको याद रखने हैं। राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार जीतने वाले राज्य के प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो ये थे आपके हरीश राणा। हरीश राणा को 2003 में राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार दिया गया, और ये आपके उत्तरकाशी से हैं। कुछ अन्य व्यक्ति हैं जिनको ये यहाँ पे राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार मिला है, कौन कौन है, तो देखिए अर्जुन सिंह को 2016 में मिला, ये टिहरी के हैं, सभी हाल ही के हैं, तो ये आपको याद रखने हैं। इनको मिला 2016, टिहरी के हैं। सुमित ममगाई 2016 का ही मिला, देहरादून के हैं। पंकज सेमवाल 2017, टिहरी, और राखी रावत, इनको 2019 का मिला, और ये पौड़ी से हैं। तो ये जो हाल ही के हैं ये आपको याद होने चाहिए, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। और अंतिम अवार्ड की बात करते हैं, राष्ट्रीय जीवन रक्षक पुरस्कार ये मिला है। देखिए यहाँ से पूछे जाने के चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन फिर भी आपको याद रखने हैं। 3 व्यक्ति हैं, तीनों के नाम आपको याद रखने हैं। पहले है मगनी देवी, 2008 में मिला। सुनील चौहान 2008 में पेशवर से हैं, और आखिर में संगीता अग्रवाल, जिनको 2013 में मिला, ये आपके देहरादून से हैं।
तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के जो इम्पोर्टेंट वीडियो थी हमारी अवार्ड्स की, उनको हमने यहाँ पे कवर करा। भारत रत्न से लेके जो उत्तराखंड के महत्वपूर्ण अवार्डीज़ हैं, महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, उनके बारे में हमने बात करा। अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो पे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।